Hello traders, this is Anirudh here. तो आज फ्राइडे 29th ऑफ नवंबर 2024। तो बेसिकली ये गैंजिला प्रोफेशनल है, तो इस पे स्क्वायर ऑफ 4 का जो हम लोग एनालिसिस करेंगे बेस्ड ऑन द निफ्टी वीकली लर्निंग। मतलब निफ्टी के वीकली चार्ट पे हम लोग देखेंगे कि क्या पॉसिबिलिटीज़ है आगे, और साथ में हम लोग ये भी देखेंगे कि आज के दिन यानी कि फ्राइडे 29 ऑफ नवंबर को हमने कैसे ट्रेड किए। दो मैंने ऑलरेडी मेरे जो पूरे के पूरे ट्रेड सेटअप है रियल टाइम पे मैंने अपने टेलीग्राम पे अपडेट किया था। यहाँ पर आप जाकर पढ़ सकते हो। 3x1 4x1 के कुछ रूल यहाँ पर हमने डिस्कशन किए थे और उस रूल के जरिए हमने वॉल्यूम पैटर्न को प्रेडिक्ट किया था और एज पर दैट प्रेडिक्शन द मार्केट रिएक्ट ओवर देयर। तो जैसे कि 4x1 को होल्ड कर रहा था, देन मार्केट जस्ट डू 150 तक के टारगेट यहाँ पर आ गया। उसके बाद हमने थोड़े बहुत मार्केट के टॉप हंटिंग किए और टॉप हंटिंग जहाँ पर किया था हमने इसके वीडियो, ये वाले वीडियो पे जाकर आप लाइव उसको सीख सकते हो। मतलब टॉप हंटिंग को जो हमने यहाँ पर डिस्कशन किए थे लाइक हियर, वहाँ से हमने टॉप हंटिंग को किया था। देन 24,072 के पास जब मार्केट आए थे वहाँ पर थोड़े प्रॉफिट को बुक कर लिए थे। मेरे जो मेजर टारगेट थे वो 24,030 थे। तो अगर आप 30 तक के देखें तो 24,030 के टारगेट नहीं आए हैं, बट आई एम एक्सपेक्टिंग दैट 24,000 की जो 30 का जो टारगेट है वो आने वाले समय पे आएगा। बिकॉज ऑफ दिस इज अ जियोमेट्रिकल ट्रेड सेटअप। तो आपको यहाँ पर जो ट्रेडिंग है वो वर्टिकल सॉरी हॉरिजॉन्टल लेवल्स पर नहीं दिखेगी, बट इट विल फाइंड द ट्रेड सेटअप ऑन द जियोमेट्रिकल साइड। हमने यहाँ पर डिस्कशन किए थे। मार्केट गिरा यहाँ तक 72 तक के प्राइस तक मार्केट गिरा। उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ भागे एंड इट वाज कंटिन्यूअसली होल्डिंग द ट्रेड। तो ये हम लोग डिस्कशन बाद में करेंगे, पहले हम लोग वीकली चार्ट को समझ लेते हैं। अब वीकली चार्ट पे हम लोग क्या देख पा रहे हैं। वीकली चार्ट पर वी कैन फाइंड इट आउट दैट मार्केट जो है इट फॉर्म्ड अ इनसाइड बार। अब आज के दिन मार्केट में एक इनसाइड बार पैटर्न बना, जो कि मॉर्निंग पे हमने एक्सपेक्टेड ये था कि इनसाइड बार ही बनेगा यहाँ पर, बिकॉज दैट मोमेंट वाज देयर। अब मैं अगर ये पर्टिकुलर ट्रेड के एनालिसिस करी लाइक ऑन दिस जोन, यहाँ से लेकर यहाँ तक के जो अगर मैं जोन को कैलकुलेट करूँ, कैलकुलेट करने के बाद अगर मैं फिबोनाची को यहाँ से रिवर्स कर देता हूँ तो आई कैन सी राइट नाउ दिस वन कि मार्केट जो है स्टिल इट वाज बिलो द 0.618% ऑफ द रिट्रेसमेंट। तो जब तक कि ना ये रिट्रेसमेंट लेवल ब्रेक नहीं करते वी विल स्टिल होल्ड आवर ट्रेड ऑन द बियरिश साइड पोजीशन। ठीक है। अब दूसरा, हम लोग अगर वीकली टाइम फ्रेम को यहाँ पर ऑब्जर्व करें, वीकली टाइम फ्रेम, अब वीकली चार्ट ने मार्केट में एक काफी खास पैटर्न बनाए हैं। द कैंडलस्टिक चार्ट, कैंडलस्टिक में अगर मैं यहाँ पर पैटर्न को देखूँ तो पैटर्न, पहली बात तो पैटर्न कहाँ पर बने हैं, बॉटम से लेकर टॉप तक अगर मैं यहाँ से देखूँ तो इस वाले में आपको आपको दिखाई देगा कि मार्केट जो है वीकली चार्ट के हिसाब से इट वाज स्टिल अबोव द 0.618, यानी कि वीकली चार्ट पे मार्केट जो है वो बुलिश है, डेली चार्ट पे मार्केट जो है वो बियरिश है। नाउ सिमिलर टू दिस सेटअप, हम लोग इस पर्टिकुलर ट्रेड सेटअप को बोलते हैं कि यहाँ पर मार्केट जो है वो एक हेवी जोन को मेंटेन कर रहा है, यानी कि एक मार्केट एक ब्रेकआउट को ढूंढ रहा है। रीजन क्या है, अगर फंडामेंटली रीजन को देखेंगे, ऑप्शन मार्केट को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो एफआईआईज ने रिसेंट 2 दिन में, लास्ट 2 दिन 3 दिन तक उन्होंने क्या किए थे, बाई किए थे। अब जिस दिन एफआईआईज ने बाई किए थे, एज यूजुअल द डीआईआई डू सम प्रॉफिट बुकिंग और देन लगातार फर्दर एफआईआईज ने अभी सेल करने लगे हैं एंड डीआईआई अगेन होल्डिंग द मार्केट। डीआईआई का अभी सिर्फ वो लोग होल्ड ही कर रहा है, ओवरऑल फ्रेश मनी जो है मार्केट में कुछ खास एंटर नहीं हुआ।
तो अर्लियर जो लिक्विडिटी था मार्केट में वो है, उसपे कुछ खास घाटा नहीं हुआ है, तो वी कैन एक्सपेक्ट दैट ओवरऑल मार्केट इज़ बुलिश। यानी कि ओवरऑल मार्केट बुलिश का मतलब ये नहीं है कि आप फ्यूचर में बाइंग करो, ऑप्शन में बाइंग करो। ओवरऑल मार्केट बुलिश का मतलब ये है कि जो आपकी होल्डिंग्स है, वो आप आसानी से होल्ड कर सकते हो। अगेन सारे के सारे होल्डिंग्स यानी कि आप अगर अभी कोई पेनी स्टॉक होल्ड कर रहे हो, लाइक अगर आप पेनी स्टॉक इन द सेंस कि कोई फंडामेंटल के खराब स्टॉक आप होल्ड कर रहे हो, तो वो बात अलग है। अम, जैसे कि मैंने रिसेंटली जो एक स्टॉक को पिक किए थे, शंकरा बिल्डिंग प्रोडक्ट। तो वो स्टॉक जो है, इट वाज़ कंटिन्यूअसली ग्रोइंग फर्दर बिकॉज़ फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इट वाज़ नॉट निफ्टी रिलेटेड स्टॉक। तो यह बॉटम से लेकर अभी तक मार्केट में 50% की रिकवरी दे चुके हैं और हमने इसी एरिया पर बाइंग करना स्टार्ट किए थे स्टॉक। दिस वाज़ माय मुहूर्त ट्रेडिंग पिक, अगर आपको याद हो तो। और आज के दिन भी मार्केट में काफ़ी अच्छे वॉल्यूम एक्सपेंशन किए हैं मॉर्निंग स्टार को होल्ड करके। सो दिस इज़ द मॉर्निंग स्टार पैटर्न फॉर्म इन द बॉटम। तो ये यहाँ तक हमारे एनालिसिस कुछ और है। अब मैं निफ्टी की बात अगर करूँ तो निफ्टी के ऑप्शन चार्ट पे एक काम करते हैं, निफ्टी तो हमने ऑलरेडी डिस्कशन किए थे मॉर्निंग पे, तो बैंक निफ्टी में मैं यहाँ पर आपको इंट्राडे चार्ट को एक्सप्लेन करके बताता हूँ। तो दिस इज़ अ बैंक निफ्टी चार्ट। बैंक निफ्टी formed the bearish engulfing yesterday. बैंक निफ्टी formed a doji, कंप्लीट एक दोजी पैटर्न बनाए हैं ऑन द टॉप। तो ये भी एक कुछ खास मार्केट में मतलब कॉन्फिडेंस वाले पैटर्न क्रिएट नहीं किए हैं। सो ऑल ऑफ द थिंग्स वी कैन डू राइट नाउ इज द इंट्राडे ट्रेड और द पोजिशनल ऑप्शन राइटिंग, दोनों हम लोग कर सकते हैं काफ़ी आसानी से। तो मैं यहाँ पर आपको इंट्राडे चार्ट को थोड़ा एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ कि कैसे इंट्राडे चार्ट मार्केट में बना आज के दिन। दिस वाज द 29th ऑफ नवंबर इंट्राडे चार्ट। तो 29th ऑफ नवंबर मार्केट ओपन होते हैं ऑन हियर, ऑन दिस पर्टिकुलर जोन, यहाँ पर मार्केट ओपन होते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या चाहिए, गैंजिला। गैंजिला के हम लोग लेवल्स को यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे। यहाँ पर मार्केट में हम लोग 9:15 को गैंजिला लेवल को ऑब्जर्व करते हैं। चलो, ये 52,089, 51,982। तो ओवर हियर वी डोंट हैव मच नंबर, तो हमें यहाँ पर नंबर्स को इंक्रीज करना होगा। 50, 56,000, here 54,000, 51,900। तो 51,900 के लेवल जो है वो हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, 51,900। ये 51,900 के लेवल है। तो यहाँ पर देखिए 51,900 लेवल पे हमें हम क्या करते हैं, पैटर्न को ऑब्जर्व करते हैं। लाइक ये एक बाइंग पैटर्न होते हैं, मार्केट लो से लेकर सपोर्ट लेते हैं, देन रजिस्टर्स ब्रेक करते हैं, देन दोबारा सपोर्ट देते हैं, देन दोबारा रजिस्टर्स ब्रेक करते हैं। ये पैटर्न है। अब ये सिमिलर पैटर्न आपको यहाँ पर दिखेगा। यहाँ पर पैटर्न बना, बट वो 51,900 पे पैटर्न नहीं बना। तो हमें क्या करने की ज़रूरत है, 51,000 के जो नंबर है, 51,700 के जो नंबर है, वहाँ पर हमें फ़ोकस करना चाहिए। अब 51,700 तो इस 3 डिजिट में अवेलेबल नहीं है, तो हमें 2 डिजिट पर ढूँढना होगा उसको। 51,700 यहाँ पर भी नहीं है अवेलेबल, तो वी नीड टू क्रिएट द लेवल्स। कैसे करते हैं? 51,900 and below the number is of 49,600, 49,600। चलो, 49,600 के लेवल। अब 51,900, हाँ 49,600, बट ये बहुत दूर के नंबर आ रहे हैं।
So we need to create the number which is nearby, like 54. और हमें यहाँ पर स्क्वायर ऑफ 9 की जगह पे we need to find the square of 9, मतलब स्क्वायर ऑफ 4 की जगह पे मैं स्क्वायर ऑफ 9 का देखता हूँ. तो 57. तो यहाँ पर 56,500 लेवल मौजूद है. 56,500, 51,000. तो यहाँ पर एग्जैक्ट नंबर जो मौजूद है 51,800. ठीक है, 51,000. ठीक है, चलो. तो यहाँ पर देखिए स्क्वायर ऑफ 9 पे मार्केट ने कंप्लीट तरीके से रिएक्ट किया. एक बार मॉर्निंग में रिएक्ट किया था यहाँ पे. मॉर्निंग में जो रिएक्ट किया था यहाँ पर, तो 51. तो हमने जो अभी नंबर्स को देखे, मतलब 51,800 के नंबर और 51,900 के नंबर. ठीक है, 51,800 एंड 51,900 दोनों नंबर्स को हमने यहाँ पर देखे. 51,900, ये दोनों नंबर्स को हमने यहाँ पर ऑब्जर्व किया ना. यहाँ पर एक पैटर्न बना, काफी अच्छे पैटर्न बने. आई डोंट नो हाउ यू कुड एबल टू अंडरस्टैंड इट और नॉट, बट हम लोग यहाँ पर थोड़े एडवांस लेवल के एनालिसिस पर जाते हैं, विच इज द साइन वेव्स. साइन वेव्स कब एनालिसिस किया जाता है? व्हेन यू सी अ स्क्वायर ऑफ 4 to the square of 9, and if I find the square of 4 and the square of 9 is collapsing entirely, तो वहां पर हमें एक सपोर्ट से लेकर एक रेजिस्टेंस तक हम लोग साइन लाइन को ऑब्जर्व कर सकते हैं. ऑल्सो वी कैन ऑब्जर्व द टाइम साइकिल हियर. यहाँ पर हम लोग साइन लाइन और टाइम साइकिल को ऑब्जर्व करते हैं. अब इस पर्टिकुलर जगह पर हमें क्या देखने को मिल रहा है? अगर आप साइन लाइन को ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर 51,800 तक हमने वेट किया. अब 51,800 के लेवल पर मार्केट जब आए, तो यहाँ पर आने के बाद मार्केट में एक बॉटम बने. यहाँ पर 12,4 पर मार्केट में एक बॉटम बने. ठीक, अब यहाँ पर जब बॉटम बने मार्केट में, देन वी कैन सी द साइन लाइन नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, द साइन लाइन और द टाइम साइकिल, ये दोनों एक ही जगह पर आकर रिस्पॉन्ड करते हैं. तो अगर हम लोग सही से ड्रॉ करें तो साइन लाइन क्या बोलते हैं हमें? साइन लाइन हमें एक प्रोजेक्शन लेवल्स देते हैं, बट टाइम साइकिल हमें प्रोजेक्शन लाइन नहीं देता, वो हमें देते हैं एक पॉइंट. तो यहाँ पर जो पॉइंट यहाँ पर डेवलप हुआ वो बना 1217 पर. तो दिस इज द 1217 लेवल. ये 1217 है, ये 1217 के लेवल है. अब 1217 के लेवल पर मार्केट यहाँ पर देखा हमें. 1217 के हाई मार्केट ने ब्रेक नहीं किया, लो ब्रेक किया, बट वी आर स्टिल अबव द 51,800. तो इस पर्टिकुलर जगह पर जब हमने आए, जब हम लोग ट्रेड को ऑब्जर्व किए, आई कैन सी राइट नाउ ये जो एक जोन बन गए मार्केट में. तो नाउ ये जो हमने पैटर्न को फाइंड आउट किए थे, दिस पैटर्न टेक प्लेस ओवर हियर. यहाँ पर हमारा एंट्री बनते हैं ट्रेडिंग में, एंड वी कैन होल्ड द ट्रेड अप टू द नेक्स्ट लेवल. नेक्स्ट लेवल क्या हो सकते हैं हमारे लिए? नेक्स्ट लेवल हो सकते हैं बाय यूजिंग द फिबोनाची, नॉर्मल फिबोनाची. ये रिवर्स वाले हैं, हमें यहाँ पर नॉर्मल फिबोनाची तो ड्रॉ करना है. ठीक, तो 1.618 Fibonacci as a target, 2.618 Fibonacci as a second target, and you can see right now 2.618 तक मार्केट एग्जैक्ट हिट किए. तो दिस इज हाउ वी कैन एनालाइज द मार्केट. अगेन ये जो है ये थोड़े से हम लोग यहाँ पर फॉरवर्ड किए लर्निंग को, क्योंकि ये जो चैप्टर है, दिस चैप्टर नीड्स आवर्स टू कंप्लीट. मैंने यहाँ पर आपको बस ड्रॉ करके रिजल्ट्स को एनालाइज कर दिए, बट in between there are many ways to learn the market in that way. So that's it for today as of now from my end, and we'll get back in the next one. Bye.